पड़ोसन भूतनी। ये कहानी है सहारनपुर शहर की, जहां एक मकान में सुनीता की फैमिली रहा करती थी। एक दिन सुनीता का पति रमन सुनीता से कहने लगा, हमारे मकान में नई किराएदार फैमिली रहने आ रही है। ये तो अच्छी बात है, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। नहीं, वो अच्छे लोग नहीं हैं, तुम उनसे दूर ही रहना। दोपहर के वक्त बाहर आंगन में बैठकर सुनीता चावल साफ कर रही थी तो उसने देखा एक औरत और एक मर्द हाथ में सूटकेस लेकर मकान की तरफ आ रहे थे। आइए, स्वागत है आपका। लेकिन दोनों में से किसी ने भी सुनीता से बात तक नहीं की। दोनों ही सूटकेस लेकर अंदर चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। रात के वक्त जब रमन सोने आया तो सुनीता कहने लगी, ठीक कहा था आपने, अजीब लोग हैं, बात तक नहीं करते। तुमसे कहा था ना उनसे दूर रहो। सुना है वो आदमी पक्का बेवड़ा है, अपनी बीवी को बहुत मारता है। रमन ऐसा कह ही रहा था कि पड़ोस के घर से मारपीट की आवाज सुनाई देने लगी। थोड़ी ही देर में सुनीता का दरवाजा पड़ोस की औरत खटखटाने लगी। बहन जी, बचाओ मुझे, मेरा पति मुझे मार डालेगा, मैं आपकी पड़ोसन कल की। बहन जी बचाओ मुझे। औरत दरवाजा खटखटाती रही तो सुनीता बोली, अब क्या करूं जी, दरवाजा खोलूं? पागल हो क्या, सो जाओ चुपचाप। पति के कहने पर सुनीता चुपचाप सो गई। दूसरे दिन सुबह सुनीता बाहर आई तो उसने देखा उसकी पड़ोसन कल की रंगोली बना रही थी। उसका पूरा शरीर मारपीट से घायल था। कल्की ने जब सुनीता को देखा तो वो झट से उठकर अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। उसी रात रमन और सुनीता सोने वाले थे कि फिर से कल्की दरवाजा खटखटाने लगी। बहन जी, मेरा पति मुझे मार डालेगा, बहन जी मुझे बचाओ। लेकिन इस बार रमन के साथ साथ सुनीता ने भी उसे नजरअंदाज कर दिया और दोनों सो गए। ये सिलसिला लगातार 15 दिनों तक चलता रहा। रोज रात कल्की आती और सुनीता का दरवाजा खटखटाती, लेकिन सुनीता और रमन दरवाजा नहीं खोलते। सुबह जब सुनीता बाहर आती तो घायल कल्की सुनीता को देखकर गुस्से से अंदर चली जाती। 15 दिन के बाद एक रात ऐसी आई कि ना तो मारपीट की आवाज आई, ना ही कल्की ने सुनीता का दरवाजा खटखटाया। लगता है आज मारपीट बंद है, आज मुझे नींद नहीं आएगी। रोज की शोर शराबे की आदत जो लग चुकी है। दूसरों के मामले में टांग ना घुसाओ, सो जाओ। उस रात के बाद जैसे चमत्कार ही हो गया। कल्की जैसे गायब ही हो गई। सुनीता को फिर कभी नहीं दिखी। लेकिन एक रात जब रमन और सुनीता सो रहे थे तो किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। कौन? भाई साहब, दरवाजा खोलिए, मेरे पति को हार्ट अटैक आया है, दरवाजा खोलिए। आवाज सुनकर रमन सुनीता से बोला, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, आज मामला कुछ अलग है। रमन और सुनीता ने भागकर दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि बाहर कल्की नहीं, कल्की का डरावना भूत खड़ा था। मारपीट की वजह से घायल हुआ उसका शरीर उसे और ज्यादा डरावना बना रहा था। कल्की ने रमन और सुधीर को अंदर धकेल दिया और अंदर आकर दरवाजा बंद कर लिया। रमन और सुनीता की हालत बिगड़ गई थी। दोनों को अपनी आंखों पर जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये क्या कर रही हो तुम? वही जो मुझे पति को मारने के बाद करना चाहिए, वही करने आई हूँ। क्या तुमने तुम्हारे पति को मार दिया? हाँ, मार दिया उसे। 15 दिन पहले उसने बंद कमरे के अंदर मेरा गला घोट कर मुझे मार दिया था। आज मैंने भूत बनकर उसे मार दिया और अब तुम दोनों की बारी है। हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? जब मैं तुम्हारे दरवाजे पर आकर मदद की भीख मांग रही थी तब क्या तुमने मेरी मदद की थी? बोलो। जब मुझ पर अत्याचार हो रहा था, मेरी हत्या हो रही थी, तुम दोनों सुकून से सो रहे थे, इसलिए आज मैं तुम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए सुलाने आई हूँ। ऐसा कहकर कल्की का भूत जोर जोर से हंसने लगा। रमन और सुनीता इधर उधर भागने लगे। कल्की ने हाथ आगे किया और उसका हाथ बढ़ने लगा। उसने रमन को अपनी ओर खींच लिया। सुनीता, बचाओ बचाओ।
रमन की हालत देखकर सुनीता उसको बचाने आई तो कल्कि ने उसे भी पकड़ लिया और गला दबाकर दोनों को तड़पा तड़पा कर मार दिया। दूसरे दिन पुलिस पहुंची तो रमन और सुनीता मरे पड़े थे। पुलिस जब कल्कि के घर पहुंची तो कल्कि का पति भी मरा पड़ा था। पुलिस ने जब कमरे की खुदाई की तो उन्हें जमीन के अंदर दबी पड़ी कल्कि की लाश मिली। सर, केस क्या बनाना है? यह केस तो कौटुंबिक हिंसाचार के दायरे में आता है। और वह सुनीता और उसके पति का मर्डर, उसका क्या? पड़ोसी धर्म का पतन हुआ था उनके यहाँ। तो भूत प्रेत का चक्कर है, लेकिन कोर्ट यकीन नहीं करेगा। छोड़ो, कोई दूसरी वजह ढूंढते हैं। इस प्रकार कौटुंबिक हिंसाचार से पीड़ित कल्कि ने अपने पति के साथ साथ अपने पड़ोसियों को भी नहीं छोड़ा। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें।